नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया में आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने इस पूरे सिस्टम को अपना गर्विदा बना दिया है और पाकिस्तान का हर बच्चा, हर नौजवान, हर बूढ़ा, हर खातून जो है वो इस वक्त इमरान खान साहब को सब के सब जो है वो इज्तिमाई तौर पर इमरान खान साहब को अपना निजात दहिंदा मान रहे हैं। और यही वजह है कि इस वक्त हर शख्स जो है वो इमरान खान का मोतरफ है, इमरान खान की तारीफें कर रहा है, इमरान खान के कंट्रीब्यूशन को सराह रहा है। और जाहिर है उस शख्स की पूरी जिंदगी जो है वो इस मुल्क को सर्व करते हुए गुजरी है, इस मुल्क की खिदमत करते हुए गुजरी है। और उसकी जो जाती जिंदगी है वहां पर उसे बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, बहुत सारी तकलीफों से गुजरना पड़ा। उसका अपना पूरा घर बर्बाद हो गया, उसे अपने बच्चों से अलहदा होना पड़ा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के लिए। और यही वजह है कि पूरा पाकिस्तान जो है वो इमरान खान साहब से मोहब्बत करता है और इमरान खान का जो जोश है, जो जुनून है, जो इमरान खान साहब का इश्क है, वो लोगों के ऊपर सर चढ़कर बोल रहा है। और इसको लोगों के दिलों से खत्म करना, लोगों के अंदर से इमरान खान साहब की मोहब्बत को मिटाना, वो इतना आसान नहीं है। अब नाज़रीन, अडयाला जेल के अंदर इमरान खान साहब के गिर्द 61 बंदों का स्टाफ था और वो सब के सब जो है वो इमरान खान से बहुत मोहब्बत से पेश आ रहे थे, बड़ी रहमदिली का मुजाहिरा किया जा रहा था। इमरान खान को जेल के अंदर भी किंग की तरह जो है वो ट्रीट किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो अमला जो है वो जाती तौर पर इमरान खान साहब को बहुत ज्यादा पसंद करने लगा था, इमरान खान का गर्विदा हो गया था। और बाद में मजबूरन उस सारे के सारे अमले को जो है वो तब्दील कर दिया गया। अब नया स्टाफ जो है वो वहां पर लगा दिया गया। इससे पहले डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो है उनको अगवा कर लिया गया और तमाम तर जो वहां पर स्टाफ था उसको तब्दील कर दिया गया, उनके ट्रांसफर कर दिए गए। लेकिन अब नाज़रीन, जो नया अमला तैनात किया गया है उसके बारे में भी इतलात हैं कि वो भी मजबूरन, ऊपर से तो इंस्ट्रक्शंस है कि इमरान खान से सख्ती करनी है, ऊपर से इंस्ट्रक्शन है इमरान खान के साथ बदतमीजी करनी है, इसको कैद तन्हाई में रखना है, इसको तकलीफ देनी है, इसको इज़ा देनी है। लेकिन नाज़रीन, ये इमरान खान की किस्मत है, उसका सितारा है, खुदा की तरफ से उसकी मदद है, खुदा की नुसरत है कि जो भी शख्स वहां पर जाता है वो इमरान खान के फिदाइयों में से हो जाता है। अब जहां पर नाज़रीन इन सब करता धरता और इन अरबाब इख्तियार को तमाम दौर उस स्टाफ से गिला था, स्टाफ से शिकवा था, अब वहीं पर वो तमाम तर रिपोर्टर जो इमरान खान साहब की जाकर कवरेज करते हैं उनसे भी गिले और शिकवे होना शुरू हो गए। और ये कहा जा रहा है कि जनाब, आप बाहर आकर चीजें एज इट इज क्यों रिपोर्ट करते हैं? आप क्यों कहते हैं कि जी इमरान खान बड़ा समझदार होके बड़े अच्छे तरीके से फैसले कर रहा था? आप क्यों आकर कहते हैं कि इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत जबरदस्त है? आप क्यों आकर कहते हैं कि जी इमरान खान मुस्कुरा रहा था? आप क्यों बाहर आकर कहते हैं कि इमरान असाबी तौर पर अब भी बहुत ज्यादा मजबूत हैं? तो नाज़रीन, एक तो तमाम तर रिपोर्टर्स को धमकियां दी जा रही हैं और फिर जो मुतलका न्यूज़ चैनल्स हैं उनको ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आपने ये जितना भी स्टाफ इमरान खान साहब से मिलने जाता है, ये जितने भी कोर्ट रिपोर्टर्स हैं या बाकी जो जेल के अंदर जाकर इमरान खान साहब से मुलाकातें करते हैं और बाहर आकर चीज़ें रिपोर्ट करते हैं साफ़ी, इनको तब्दील किया जाए, इनको बदला जाए। और जिनको अब हम कहेंगे, जिनके ऊपर हम उंगली रखेंगे, उनको जो है वो आपने अडयाला जेल के अंदर भेजना है। खबर है कि अडयाला जेल की कवरेज करने वाले नाफरमान साफियों को मीडिया हाउसेस पर दबाव डालकर तब्दील कर दिया गया है। ARY जियो समेत मुतअद्दिद टीवी चैनल्स पर ड्यूटी तब्दील करने का दबाव। ARY पब्लिक टीवी समेत मुतअद्दिद टीवी चैनल में रिपोर्टर्स को जो है वो तब्दील कर दिया गया क्योंकि ऊपर से दबाव बहुत है। अडयाला जेल की कवरेज करने वाले साफियों को बताया जा रहा है कि इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज से मुतल्लिक रिपोर्ट किया जाए कि इमरान खान परेशान थे, वो घबराए हुए थे। जो ये हिदायत दे रहे हैं, ये नाज़रीन उनका बड़ा पुरजोर मुतालबा है कि अब जनाब जैसे हम कह रहे हैं वैसे ही जनाब आपने बाहर आकर चीज़ें रिपोर्ट करनी है। अगर हमने ज़बर लिखना है तो आपने ज़बर पढ़ना है, अगर हमने ज़ेर लिखना है तो आपने ज़ेर लिखना है। अब नाज़रीन, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, उनकी डिग्री का मामला है। ये वही जज हैं जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लेटर लिखा था कि पाकिस्तान की एजेंसियां हमें थ्रेटन कर रही हैं। ये वही जजेस हैं कि जिन्होंने इस्लामाबाद के हल्के खोलने का कहा था। ये वही जज हैं कि जिन्होंने कहा था कि जनाब सब फॉर्म 45 लेकर आए और इन्हें थ्रेटन किया गया, डराया गया, धमकाया गया, इनके घरों में कैमरे लगाए गए। और फिर नाज़रीन, इस जज को जब दबाव काम नहीं आया, जब पैसा ऑफर करना काम नहीं आया, तो अब जनाब इनकी डिग्री जाली करार देने के लिए वो सारा तमाशा और ड्रामा और ढोंग जो है वो रचाया जा रहा है। प्रोफेसर रियाज साहब, उनको पकड़ा गया, उनको धमकाया गया, उनको जो है वो उस मीटिंग को अटेंड करने से रोका गया। तो इस वक्त नाज़रीन इतलात ये हैं कि सिस्टम बज़िद है, सिस्टम जो है वो अपने पर तोल चुका है कि हर सूरत जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जो डिग्री है उसको जाली करार देना ही देना है, ताकि एक को अगर पकड़ के फेंटा चढ़ाएंगे या उसको ये सख्त से सख्त सजा सुनाएंगे तो ये बाकी सब लोगों के लिए जो है वो नमूना अमल बन जाएगा और वो भी डर जाएंगे, वो भी सहम जाएंगे। और ये नाज़रीन पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा नहीं हो रहा। इससे पहले जब
जनाब आपके भुट्टो साहब थे, उनको सजा सुनाई गई, तो उस वक्त भी कुछ जजेस थे जो कि बार बार जो है वो उस पैनल का हिस्सा भी बन रहे थे, भुट्टो को सजाए मौत सुनाने के लिए भी तैयार थे, ऊपर से दबाव था, प्रेशर था या पैसा ऑफर किया गया था, खैर जो भी वजह थी। लेकिन सफ्दर शाह उस वक्त उस दौर में सफ्दर शाह नामी ये वो जज थे कि जो हर दफा जो है वो भुट्टो साहब को बाइज्जत बरी कर देते थे, उनको सजाए मौत सुनाने की सख्त मुखालफत किया करते थे, उनका जो जुडिशल मर्डर था उसके जो है वो पुरजोर नाक़िद थे। तो इनको भी नाज़रीन मैट्रिक की डिग्री का बहाना बना के कि जनाब इनकी मैट्रिक की डिग्री जो और सनद जो है वो जाली है, तो उनको जो है वो नायल कर दिया गया। तो खैर तरीक़ाकार वही है, तरीका वारदात वही है, पाकिस्तान के हालात व वाक़यात वही हैं, बदली हैं तो सिर्फ और सिर्फ शख्सियात बदली हैं और वक्त बदला है। तो अब भी नाज़रीन उन्हीं टैक्टिक्स के जरिए, उसी तरीक़ेकार के जरिए जो है वो जनाब पूरी कहानी जो है उसको रिपीट किया जा रहा है। अब नाज़रीन एक और खबर सामने आई है कि जो IBPs हैं उनको कैपेसिटी पेमेंट की मद में जो इतने बड़े बड़े पैसे दिए जा रहे हैं वो तो पूरे पाकिस्तान को अब पता चल चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने इस मामले के ऊपर बड़ी कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म किया और हर एक पाकिस्तानी के ज़हन के ऊपर नक्श कर दिया है कि उनके साथ कैपेसिटी पेमेंट की मद में कौन सा मजाक जो अब हो रहा है। अब नाज़रीन एक और खबर सामने आई है और वो ये है कि बगैर बिजली पैदा किए सिर्फ 24 IBPs को 1200 अरब रुपए की जायद अदायगियां की गई हैं। 24 IBPs ऐसे हैं कि जिन्होंने 1% भी बिजली पैदा करके नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद उनको 1200 अरब रुपयों की अदायगियां की गई हैं। तो ये भोंडा मजाक जो है नाज़रीन पाकिस्तानियों के साथ हो रहा है कि जो अपने खून पसीने की कमाई के साथ जो है वो बिजली के बिल अदा कर रहे हैं और वहां पर जनाब स्टेटस को बैठा हुआ है, शुरफा बैठे हुए हैं, अमीर तबका बैठा हुआ है और जनाब अवाम का खून जो है वो बड़ी बेदर्दी और दरिंदगी के साथ जो है वो निचोड़ा जा रहा है। नाज़रीन बगैर बिजली दिए इन जनाब साहिबान और मालिकान ने 1200 अरब रुपए आपके और मेरे टैक्स के पैसों में से जो है वो वसूल किए हैं। फिलहाल नाज़रीन इतना ही, ऐसी मजीद लम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर ले। शुक्रिया।